नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं भाग्य मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली 3 वीडियो में मैंने समाकलन के बारे में आपको बताया और प्रश्नावली 7.1 के कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब देखिए आज आगे प्रश्नावली 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 12। देखिए समाकलन करेंगे बेटा। अभी देखिए कैसा अंश बटे हर के रूप में है। जब अंश बटे हर के रूप में है तो पहले से सोल्व करेंगे। देखिए x की पावर 3 बटे स्क्वायर रूट में x प्लस 3x बटे स्क्वायर रूट में x प्लस 4 बाई स्क्वायर रूट में x इंटू dx। ये जो इसका एलसीएम था बेटा हमने वापस दे दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा और सोल्व करो। ऊपर पावर कितनी है 3 और नीचे कितनी है आधी, तो कितनी बची x की पावर 5 बटे 2 मतलब आधी। 3 बटे 2 घटाएंगे कैसे, देखिए 3 बटे 2 सॉरी 3 माइनस के 1 बटे 2, ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी 2 के 6 और 1 घटाया तो कितना बचा 5 बटे 2। देखिए इसी प्रकार ये कितनी है 1, ये कितनी है आधी है, तो इसी पे करो। तो ऊपर 1 है नीचे आधी है, ऊपर जाके घट जाएगी तो कितनी बची 3 x की पावर 1 बटे 2 प्लस की बचेगी। अब देखिए प्लस 4, अब ये आधी है, स्क्वायर रूट का मतलब आधी पावर है, तो अब ये जब ऊपर जाएगी तो कितनी जाएगी x की पावर माइनस के 1 बटे 2। अब इन पे सभी पे अलग अलग समाकलन लगा देंगे। देखिए जैसे a b c श्रेणी के रूप में तो अलग अलग लगा दो। देखिए समाकलन x की पावर 5 बटे 2 इंटू डी एक्स प्लस 3 हमने बाहर ले लिया और x पावर 1 बटे 2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाहर ले लिया, कितना बचा अंदर x की पावर माइनस के 1 बटे 2 इंटू डी एक्स। यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए तो x की पावर कितनी जाएगी बेटा, 1 जोड़ेंगे, जब 1 जोड़ेंगे तो कितनी 5 बटे 2 प्लस के 1 और बटे में 5 बटे 2 प्लस के 1 प्लस 3 x की पावर 1 बटे 2 प्लस के 1 तो बटे में कितना 1 बटे 2 प्लस के 1 और प्लस 4 x की पावर माइनस के 1 बटे 2 प्लस के 1 और बटे में माइनस के 1 बटे 2 प्लस के 1 और कोई कांस्टेंट कितना c जोड़ेंगे। अब देखिए 5 और 2 7, तो x पावर कितनी होगी 7 बटे 2। अब ये भी कितनी होगी 7 बटे 2, तो बटे के बटे में तो पलट दें सर, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितनी 2 और 1 3 यानी 3 बटे 2 यानी 3 x की पावर कितनी होगी 3 बटे 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2 बटे 3 प्लस। अब देखिए 4 x की पावर कितनी बची बेटा 1 बटे 2 में से 1 बटे 2 में कितना जोड़ना है माइनस के बटे 2 में 1 जोड़ना है तो कितनी बचेगी प्लस का 1 बटे 2 बचेगी, तो बटे के बटे तो ये पावर कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, यानी बटे के बटे 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसे 4 इंटू 2 इस टाइप में प्लस के सी, तो कितना हो गया 2 बटे 7 x की पावर 7 बटे 2 प्लस 3 से 3 कट गया, देखो कितना बचा 2 x की पावर 3 बटे 2 और प्लस 4 दूनी 8 x की पावर 1 बटे 2 और प्लस के c, ये आंसर है। ज्यादातर इसमें और क्या कर सकते हैं, देखिए बेटा x की पावर 1 बटे 2 देखो यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी इन सब में कॉमन लेकर लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, अभी मैंने कराया कितना क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x और प्लस के माइनस के 1 बटे में x माइनस 1 बटे में है देखिए x माइनस के 1, इसका समाकलन करेंगे हम कितना dx। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आने तो पहला सबसे पहला उसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए बेटा जब सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें से सोल्व कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले आते हैं, कितना बचा x माइनस के 1, यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x माइनस के 1 बटे में कितना हो गया x माइनस के 1 इंटू dx। अब देखिए सभी में कितना कॉमन आ गया है x माइनस के 1 सब में कॉमन आ गया x माइनस 1 और x माइनस के 1,
तो यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स, और बटे में कितना हो गया, एक्स माइनस के 1। अब देखिए बेटा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट रहा, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 काट देंगे, कितना बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए ये भी एक श्रेणी के रूप में आ गया, तो अलग अलग लगा दो इसमें, एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स, फिर 1 का करेंगे देखिए इंटू डी एक्स, यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन तो लिखनी है बेटा हर बार में। देखिए तो 2 है पावर, तो एक्स पावर एन से करेंगे, एक्स पावर एन का समाकलन कितना होता है, एक्स पावर एन प्लस के 1, और इसके सबके बटे में कितना एन प्लस के 1। तो देखिए कितना, एक्स की पावर कितनी जाएगी, 2 है तो कितनी होगी 3, और बटे में 3, फिर प्लस के 1, अच्छा पता है कितना होता है, एक्स और प्लस के सी। ये आंसर हो गया। देखिए बेटा अब अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, अब समाकलन करेंगे इसका। देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि इससे पहले सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये श्रेणी के रूप में हमें पद तैयार करने हैं। देखिए श्रेणी का अगर बनना है तो स्क्वायर रूट एक्स की 1 में भी गुणा कर दो और एक्स में भी गुणा कर दो, अगर इन दोनों में गुणा कर दो तो हमें 2 पद मिल जाएंगे। देखिए स्क्वायर रूट में एक्स और माइनस के एक्स और स्क्वायर रूट के एक्स इंटू कितना हो गया डी एक्स। अब प्रत्येक को अलग अलग लगा दो, देखिए कितना हो गया, स्क्वायर रूट में एक्स फिर माइनस एक्स और स्क्वायर रूट में एक्स इंटू डी एक्स। देखिए स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है एक्स की, एक्स की पावर है 1/2 इंटू डी एक्स माइनस की, देखो 1/2 ये है एक्स की पावर और एक ये है। गुणा में घातें कैसे होता है बेटा, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। देखिए तो एक्स पावर 1 और एक्स पावर कितनी है 1/2 इंटू डी एक्स, लिख दो जोड़ कर घातों को, एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 ये है, एक ये है, कितनी हुई 2, ये ना 2 और 1 3, एक्स पावर होगी 3/2 इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर देंगे, देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 1/2 है, एक्स पावर एन मान के इसका समाकलन करेंगे बेटा। देखिए एक्स की पावर 1/2, एक जोड़ेंगे बटे में 1/2 प्लस के 1, फिर माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस के 1 और बटे में 3/2 प्लस के 1 और प्लस के सी। ये समाकलन हो गया, थोड़ा सोल्व करके लिख दो। एक्स की पावर 2 और 1 3/2, तो इसे पलट देंगे 2/3 माइनस के 3 2 5, एक्स पावर 5/2, तो कितनी देगी पावर, यहाँ कितना देगा बटे बटे, देखो 3 2 5 में 2/5 और प्लस के सी, यहाँ पे आएगा ये 5/2, ये 2 पर पहुंच जाएगा प्लस के सी, और ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है 2x माइनस के 3x 3 cos x, 2x माइनस के 3 cos x और प्लस के e की पावर x। देखिए प्लस के e की पावर x बेटा इंटू डी एक्स। देखिए ए बी सी श्रेणी के रूप में है, जब श्रेणी के रूप में है तो अलग अलग कर दो इनका। देखिए समाकलन इनका सबका अलग अलग कर देंगे, तो 2 बाहर आ गया और x इंटू डी एक्स, 3 बाहर आ गया और cos x इंटू डी एक्स प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ लिख देंगे बेटा, देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x पावर n मान के ही करना है। देखिए इस समय अगर इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कितनी है 1 है, जब 1 पावर है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर 2/2 माइनस के 3, और cos x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, cos x का कितना होता sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस के c, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका एक्स स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस के e की पावर x और प्लस के c। देखिए अब क्वेश्चन नंबर बेटा 16 देखते हैं। देखिए 16 क्या है,
2x²। अच्छा चलिए आगे पीछे होगा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो ये जो 15वां है ये 16वां क्वेश्चन है। 15वां जो 16वां क्वेश्चन है बेटा। देखिए ये जो क्वेश्चन करा है बेटा मैंने, ये क्वेश्चन है 16वां। अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15वां, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं आगे पीछे हो गए। अब क्वेश्चन देखें, अनरोड में एक्स, देखिए यानी स्क्वायर रूट में कितना एक्स, और ब्रैकेट में कितना है हमारे पास 3x² प्लस के 2x, यानी 3x² प्लस के 2x और प्लस के 3 इंटू dx। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन करने का तरीका तो हमारा वही है ना। देखिए ए बी सी यानी इसकी गुणा में है ये, तो एक श्रेणी मिल जाएगी हमें बेटा। तो अंदर गुणा कर दो इसकी। देखिए ये पावर कितनी है, x पावर 1/2 इंटू 3x पावर 2 प्लस के 2x और प्लस के 3 इंटू dx। देखिए 1/2 ये है और 2 ये है, कितनी हो गई है 2.5 होगी, मतलब 2 ये है आधी है, तो कितनी हो जाएगी x पावर, गुणा करते रहो और जोड़ते रहो। देखिए 3x पावर कितनी 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस के 2, एक ये है आधी है, कितनी 1.5 x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे 2 1 2 और 1 3/2 प्लस के 3x पावर कितनी होगी 1/2 इंटू dx। अब प्रत्येक पद पर अलग अलग समाकलन कर देंगे। देखिए x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस के 2, समाकलन किसका करेंगे बेटा 3x पावर 3/2 और प्लस के 3 बाहर आ गया हमारा, और समाकलन किसका करेंगे x पावर 1/2 इंटू dx। यहां लिख देंगे बेटा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए अभी 5/2 है, x पावर n मान के तो करेंगे। देखिए 3 गुणा x की पावर कितना 5/2 प्लस के 1 और बटे में कितना का 5/2 प्लस के 1 प्लस 2 x की पावर कितनी 3/2 प्लस के 1 और बटे में कितना जाएगा 3/2 प्लस के 1 प्लस 3 x की पावर कितना जाएगा 1/2 प्लस के 1 और बटे में 1/2 प्लस के 1 और कोई कांस्टेंट कितना जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। देखिए बेटा थोड़ी जगह कम है, बस इसमें सोल्व करना है आपको। कितना 5 और 2 7, 5 और 5 बटे कितना 2 प्लस के 1, तो 2 का 2 और 5 कितने हो 7, यानी 7 बटे कितने हो गए 2, तो ये भी 7 बटे कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगी। इस हल करेंगे तो इसे बटे बटे जैसे इस प्रकार में करा, देखिए ऐसे ही इसे सोल्व कर लेंगे और यही हमारा आंसर है। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।